नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। तारीख आज हो गई है 7 मई 2023, दिन है रविवार। हिंदी तिथि आज हो गई है ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष की द्वितीया। आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। बैंक में भी होगा हफ्ते में 2 दिन का वीक ऑफ, हर शनिवार को मिलेगी छुट्टी। बैंक ग्राहक और कर्मचारियों दोनों के लिए बहुत जरूरी खबर है। दरअसल जल्दी बैंकों में 2 दिन का वीक ऑफ शुरू हो सकता है, यानी आने वाले दिनों में बैंक हफ्ते में केवल 5 दिन ही खुलेंगे। वहीं मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक एम्प्लॉयज और इंडियन बैंक एसोसिएशन जो है IBA, दोनों ने यहाँ पर 2 दिन वीक ऑफ करने की अपनी सहमति जो है वो दर्ज करा दी है। वहीं ऑल इंडिया बैंक अफेयर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जो है नागरंजन, उन्होंने मीडिया को बताया है कि नेगोशिएबल इंक्रीमेंट एक्ट धारा 25 के अनुसार सरकार को हर शनिवार को छुट्टी घोषित करनी होगी। उन्होंने आगे कहा है कि क्योंकि समझौता कुछ समय के लिए ही हुआ था, ये यहाँ पर वेतन वार्ता के दिन नहीं था। हालांकि सरकार का कहना है कि इसे लेकर RBI की मंजूरी भी यहाँ पर होना जरूरी है। वहीं भले यहाँ पर बैंकों में 2 दिन का वीक ऑफ की बात चल रही हो, लेकिन बदले में कर्मचारियों को रोज 40 मिनट एक्स्ट्रा काम करना होगा। बता दें आपको कि फिलहाल शेयर मार्केट भी ट्रेडिंग का वक्त जो है उसको बढ़ाने का प्लानिंग यहाँ पर कर रहे हैं। फिलहाल बैंकों में हर रविवार के साथ साथ दूसरे और चौथे शनिवार को छुट्टी रहती है। वहीं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वित्त मंत्रालय भी जल्द इस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे सकता है। वहीं IBA यानी इंडियन बैंक एसोसिएशन है, इसके अलावा UFBA जो है यूनाइटेड फॉर्म बैंक एम्प्लॉयज, उसने 5 दिवसीय कार्य सप्ताह के लिए सैद्धांतिक सहमति व्यक्त यहाँ पर की है, लेकिन इसके लिए कुल कामों के घंटों को प्रति मिनट यहाँ पर 40 मिनट तक बढ़ाना होगा। अब कहते हैं अगली खबर की, तो महंगाई से लोगों को राहत मिलेगी जल्द, लगाम लगाने के लिए सरकार कर रही है काम। देश में महंगाई अपने चरम पर। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि देश में महंगाई अपने टॉलरेंस के लेवल पर जरा सी ऊपर है, ऐसे में इसे यहाँ पर कंट्रोल किया जा सकता है। अभी फिलहाल महंगाई से कोई इतना यहाँ पर बड़ा नुकसान नहीं हुआ, इसलिए सरकार और देश दोनों ही यहाँ पर महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हर संभव जो प्रयास है वो कर रही है। बता दें आपको कि देश में महंगाई से आम आदमी की जेब पर काफी बोझ बढ़ रहा था, जिसके बाद सरकार ने प्लान बनाया है कि वो महंगाई को कैसे नियंत्रण में ला सकते हैं। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि जल्दी आम आदमी को बढ़ती महंगाई से राहत मिलेगी। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि भारत में मुद्रास्फीति अपने टॉलरेंस लेवल के ऊपर है, इसे अब कंट्रोल किया जा सकता है, थोड़ी सी ऊपर है। वह सरकार महंगाई पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है, इसके लिए सरकार निरंतर प्रयास करने का काम कर रही है। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि हमने बहुत ही यहाँ पर कैलिब्रेटेड तरीके से यहाँ पर काम किया है, जिसका असर जो है आज देश में मुद्रास्फीति अपने टॉलरेंस लेवल से जरे से ही यहाँ पर ऊपर है। हालांकि अभी ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ा है, इस मुद्रास्फीति को लेवल में यहाँ पर लाया जा सकता है, इसे कंट्रोल भी किया जा सकता है। बता दें आपको कि भारत की मार्च के लिए जो वार्षिक खुदरा मुद्रास्फीति है लगभग 15 महीनों के सबसे कम गति से यहाँ पर बढ़ी है, वह टॉलरेंस लेवल भी से थोड़ा ऊपर है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तब CA और CS की बढ़ेगी मुश्किलें। IPMLA कानून के दायरे में वित्त मंत्रालय ने नोटिफिकेशन किया है जारी। केंद्र सरकार ने अकाउंटेंट पर नजर रखने के लिए नियमों को सख्त बनाने की पहल की है। दरअसल वित्त मंत्रालय ने हाल में एक नोटिफिकेशन में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून का दायरा बढ़ा दिया है। इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी CA और कंपनी सचिव यानी CS, कॉस्ट अकाउंटेंट को भी इसमें अपने जो क्लाइंट है उनकी तरफ से यहाँ पर कुछ खास तरह का यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए जो PMLA है यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जवाबदेही जो उन्हें ठहराया जा सकता है। वित्त मंत्रालय की नोटिफिकेशन में CA और CS और कॉस्ट अकाउंटेंट को 5 तरह के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए PMLA के तहत दायरे में रखने की जानकारी यहाँ पर दी है। इसके मुताबिक अपने क्लाइंट्स की तरफ से यहाँ पर बैंक अकाउंट का मैनेजमेंट और उनके प्रॉपर्टीज की खरीद बिक्री और उनकी खरीद बिक्री पर PMLA है जो कानून के दायरे में उनकी भूमिका को परखा जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तब राइट टू रिपेयर के चलते ठीक कराए अपना स्मार्टफोन, बेकार नहीं होगी वारंटी। अक्सर देखा जाता है कि जब आप कोई भी फोन नया लेते हैं तो उसकी वारंटी तक आपको उसी स्टोर से आपको रिपेयर कराना होता है, और एक ही सवाल पूछा जाता है कि क्या आपने ऑथराइज्ड स्टोर से ही नहीं बल्कि कहीं और से बाहर से फोन ठीक तो करा लिया है। यह आपके ऊपर सवाल रहता है। साथ ही क्या आपके डिवाइस की वारंटी खत्म हो जाएगी।
तो इसका जवाब है नहीं। दरअसल अब ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि जो वारंटी है उसके नियमों में कुछ बदलाव यहाँ पर किए गए हैं, जिसके लिए अब सरकार द्वारा एक पोर्टल भी यहाँ पर लॉन्च किया गया। दरअसल कंज्यूमर की सुविधाओं के लिए सरकार की ओर से राइट टू रिपेयर की नई पॉलिसी लागू की गई है। ऐसे में सिर्फ मोबाइल फोन ही नहीं बल्कि लैपटॉप हो या फिर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो, इन सभी को रिपेयर कराने के लिए लंबा इंतजार अब आपको नहीं करना होगा, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जो है ये राइट टू रिपेयर पोर्टल यहाँ पर सरकार ने लॉन्च किया है, जहाँ आप अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की रिलेटेड कई तरह की जानकारी जो है उपलब्ध करा सकेंगे, यानी उपलब्ध आपको वहाँ पर हो जाएगी। बता दें आपको कि इस ऑनलाइन पोर्टल पर आपको सेल्फ रिपेयर मैनुअल जैसे भी ऑथराइज्ड थर्ड पार्टी रिपेयर प्रोवाइडर्स की डिटेल्स जो है सीधे उपलब्ध होगी। इसकी मदद से यूजर्स लोकल शॉप पर भी आसानी से लैपटॉप, स्मार्टफोन या दूसरे इलेक्ट्रिक आइटम्स जो है वो ठीक करा सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो पैन कार्ड को आधार कार्ड से जिन्होंने अभी तक लिंक नहीं कराया है उन लोगों के लिए बड़ी खबर दी कि अब सिर्फ एक SMS से आधार से पैन हो जाएगा लिंक, नहीं लगेगा टाइम, ना ही ओपन करनी होगी कोई वेबसाइट। सरकार काफी पहले लोगों को आधार कार्ड और पैन कार्ड इन दोनों यहाँ पर दस्तावेजों को आपस में लिंक करवाने के लिए कह चुके हैं। अब इन्हें लिंक कराना अनिवार्य है, ना ही यहाँ पर लिंक कराना इसको अनिवार्य है और ना ही यहाँ पर जुर्माने का प्रावधान भी है। अगर आप भी इसे डेडलाइन से पहले अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करेंगे तो आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट किया जा सकता है। साथ ही पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाने पर आपका काम जो है वो अटक सकता है। दरअसल इनकम टैक्स विभाग ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की अंतिम तारीख बढ़ाकर अब 30 जून 2023 कर दी है। पैन कार्ड इनएक्टिव होने के बाद आपको बैंक ट्रांजेक्शन समेत कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने के लिए 1000 रुपये भी आपको देने होंगे। अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आप मोबाइल SMS में भेजकर भी दोनों को लिंक करा सकते हैं। ये काम आपके करने के लिए आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 5676 यहाँ पर 567678 या फिर 56161 पर SMS आपको भेजना होगा। फिर आपको 12 नंबरों का आधार कार्ड नंबर और 10 डिजिट का पैन कार्ड नंबर, फिर इसे आप 567678 या फिर 56161 पर भेज दें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आगे टैक्स पेयर्स का नाम जन्मतिथि आधार पर पैन कार्ड दोनों एक जैसा मिलेगा तो ही यहाँ पर आपका लिंक होगा। इसके अलावा यदि व्यक्ति पैन कार्ड को यहाँ पर प्रस्तुत करता है जो अवैध नहीं है तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272N के तहत जो निर्धारण अधिकारी है वो निर्देश दे सकता है कि ऐसे व्यक्ति को दंड के रूप में 10,000 रुपये की राशि भुगतनी होगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अब ट्विटर और फेसबुक के बाद गूगल पर भी आ गया है ब्लू टिक। अब स्पैम पर लगेगा रोक। इन दिनों ब्लू टिक काफी सुर्खियों में भी है। सिर्फ ट्विटर नहीं बल्कि इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म भी से ब्लू चेक मार्क को एक अलग क्रेज इन दोनों में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में गूगल इनसे पीछे कैसे रह सकता है, इसलिए गूगल ने भी अब अपने प्लेटफॉर्म पर ब्लू टिक का ठप्पा देना शुरू कर दिया है, जिससे यूजर्स को धोखाधड़ी से बचाया जा सके। दरअसल गूगल ने ईमेल भेजने वाले यूजर्स के नाम के साथ ब्लू चेक मार्क यानी ब्लू टिक लगाने का ऐलान किया है। ऐसे में जीमेल यूजर्स की पहचान वेरीफाइड के रूप में हो सकेगी, साथ ही धोखाधड़ी से भी इसमें बचाया जा सकेगा। बता दें आपको कि ईमेल भेजने वालों के साथ उनका ब्रांड लोगो शो होने वाला फीचर जो है गूगल ने साल 2021 में यहाँ पर शुरू किया था। इस फीचर को यहाँ पर ब्रांड इंडिकेटर्स फॉर मैसेज एंटिसिपेशन बीम यहाँ पर बीमी जो है इसका नाम दिया गया था, BIMI इसका नाम यहाँ पर दिया गया था। वही अब वेरीफाइड अकाउंट्स के लिए चेक मार्क की घोषणा जो है यहाँ पर गूगल की ओर से कर दी गई है। वही गूगल का कहना है कि इन ब्रांड जो इंडिकेटर्स है फॉर मैसेज फॉर आइडेंटिफिकेशन फीचर को बेहतर बनाने के लिए चेक मार्क को भी पेश यहाँ पर कर दिया है। ऐसे में ईमेल भेजने वाले का नाम के साथ ब्रांड का लोगो और चेक मार्क शो होगा। ऐसे में पता चल जाएगा कि किस वेरीफाइड अकाउंट ने यहाँ पर आपको ईमेल भेजा है। मतलब सब कुछ धोखाधड़ी से आपको यहाँ पर जो फर्जी ईमेल्स वगैरह आते हैं, स्कैम वाले ईमेल आते हैं, इससे यहाँ पर आपको जल्द यहाँ पर उनको मतलब ईमेल्स को आप पहचान सकेंगे।